ये बच्ची जो है मतलब कि इनकी नतनी लगती है, नतनी है। और इनकी बीमारी से लेकर के अंत तक जो तपस्या इन्होंने करके दिखा दिया, शायद ही तो भाई हमारे समझ में तो ये नहीं आता कि हम लोग बस बाहर हैं। एक जैसे पुरुष प्रधान देश भले ही है, लेकिन ये बच्ची होकर के यहाँ से लेकर के BHU तक जो है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसके पहले जो है 7 साल पहले इनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और कोई नहीं कह रहा था कि बचेंगी। जिस समय ये बच्ची जौनपुर में पढ़ रही थी, तो इनको ले करके जो भी हुआ, और इतनी कंडीशन गड़बड़ हो गई थी कि कम से कम 1 सवा महीने तो हो गया था इनको पानी पिए। और मैं भी पहुंचा उस समय, हमारे दिमाग में यही आया कि अब ये जो है बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास था। और उस समय जो है कई लोगों से चर्चा किए और करने के बाद फिर एक डॉक्टर मिले, दुष्यंत सिंह। मिलने के बाद जो है मतलब कि उन्होंने नाड़ी पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम जिला देंगे इनको। और गर्स रखते हुए उन्हीं के सहारे जो है ये 7 साल जी, 7 साल नहीं 5 साल इस तरीके से। तो मैं सोनू जी से भी आग्रह करूंगा कि पहले श्रद्धा सुमन चढ़ा करके नानी और नाना को श्रद्धांजलि दें, और अपना भी कुछ विचार है वो बोलें। और बारी बारी से जो भी और अन्य माता बहनें बैठी हैं वो आकर के श्रद्धा सुमन चढ़ा सकती हैं, और जो भी हमारे भाई बंधु भी बैठे हैं ये श्रद्धांजलि आकर के दे सकते हैं। पैसे ना है हमारे जन्म में पैसा बहुत लगा। अरे आज कोई ब्राह्मण भी ट्वीट किया है मोबाइल में कि आप हम लोग मुझे कि लोग पहले जैसा बैकवर्ड ओबीसी एससी के लोग नहीं हो जाएंगे, हम उनके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। अरे हम बात अब तो आसान काम आज है मोबाइल में। हाँ है, जो आप कह रहे कोई हैं तिवारी किया वो जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उनकी तो प्लान बन रही है, वही तो प्लान है। हमको उस जगह को बनाने के लिए, हाँ हाँ वही हमको उस जगह को बनाने के लिए सरकार तो बनी हुई है। आ जाइए वीडियो बना हाँ, इसके बाद मैं सोनू जी से आग्रह करूंगा कि अपने नाना और नानी के विषय में कुछ बोलना चाहती हैं और वो अपना विचार प्रकट करें। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने ये जो अपना असीम समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे नाना जी और नानी जी दोनों हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आदरणीय नाना जी और नानी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हमारे परिवार में किसी के लिए ये सहन कर पाना मुश्किल है। एक अपूर्णीय क्षति है हमारे परिवार में कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। किसी के लिए मतलब यह कहें कि
हम लोग इतने दुखी हो गए हैं, हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि वही हमारे परिवार की नींव थे। और किसी के लिए ये विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यही सच है। क्योंकि हम अपने नाना के अबाउट के बारे में बताना चाहेंगे। मैं अपने नाना से बचपन से जुड़ी हुई है, काफ़ी सीख मिली उनसे, हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनके व्यक्तित्व को लेके। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देना चाहूँगी और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे नाना जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने नाना और नानी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी, तो आप लोग से बता दूँ, मेरे नाना और नानी जी का व्यक्तित्व जो रहा वो अद्भुत व्यक्तित्व की महिला और व्यक्ति रहे। उनका व्यक्तित्व एक आम महिला और एक आम पुरुष से नहीं किया जा सकता है। वो बहुत ही संघर्षवादी रहे। अपने जीवन में संघर्ष के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने वो परिचय दिया, अपने बच्चों को वो सीख दिया जो एक आम आदमी कभी नहीं दे सकता है। और वैसे ही हमारी नानी जी का व्यक्तित्व रहा है, क्योंकि हमारी नानी जी एक महिला होते हुए उन्हें कभी भी किसी कार्य से कभी डर नहीं लगता था। कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो एक डट के सामना करती थी, गलत का हमेशा विरोध करती थी, कभी भी वो गलत का साथ नहीं देती थी। कहते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, तो ये साक्षात एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, क्योंकि इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। और इन दोनों ने इस रास्ते पे चलते हुए वो परिचय छोड़ गया पीछे, वो सीख छोड़ गई अपने बच्चों के लिए कि अगर जीवन जीना है तो स्ट्रगल करना है। कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ, और बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता है। और हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, संघर्ष तो जीवन होता है, लेकिन जब तक हमारा बॉडी और पार्ट काम करता है तभी तक हम संघर्ष कर पाते हैं। जिस दिन आपका बॉडी और पार्ट काम करना बंद कर देगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति, यहाँ हम आप जितने लोग बैठे हैं, एक दिन इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा। उस दिन ना ही हम संघर्ष करने लायक रहेंगे और ना ही कर पाएंगे। तो ये संघर्ष में जो जीवन था, उन्होंने संघर्ष में जीवन पर चलते हुए अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दिया, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा। आप लोग, कोई भी व्यक्ति होता, वो घबराहट से या किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को, जब भी मैंने देखा है, बचपन से उनके साथ रहा है, मैंने देखा इतनी सारी परेशानियां उनके सामने आती थी, लेकिन वो इस तरह हंसते हुए फेस कर जाते थे। कभी ये महसूस ही नहीं होता था कि हमारे नाना जी आज इतने दुखी हैं। इनफैक्ट वो जब किसी से मिलते थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो आज किसी कारण से दुखी हैं। इतने धैर्यवान व्यक्ति थे, मतलब उनकी जितनी भी प्रशंसा मैं आज करूं आप लोग के समक्ष वो कम है, वो हमारे शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। इतना कहते हैं, या तो कुछ लिखने के लिए कर जाइए या तो कुछ पढ़ने के लिए लिख जाइए, ऐसा कहा जाता है, ये स्टेटमेंट है। तो मेरे नाना जी ने, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे लिए इतना कुछ छोड़ गए हैं लिखने के लिए। मैं जब भी अपने स्टडी टेबल पे बैठती हूँ तो आए दिन मैं घंटों याद करके उन्हें रोती हूँ, और तब तक रोती हूँ जब तक मैं उस वाक्य को या उनके अबाउट के बारे में पूरी तरह से लिख नहीं लेती हूँ। मेरे आंसू, जितनी ही मेरी पेन चलती है उतने ही मेरे आंसू गिरते हैं, और उनका ये अटैचमेंट मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए क्या थे। आप लोग से बताना चाहेंगे, आज तक मैं 27 ईयर ओल्ड की हो गई, बट मेरे नाना जी ने कभी मुझे डांट की भी नहीं बुलाया। आप लोग, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आप देखें, हम उनके बच्चे थे, कभी भी वो मुझे डांट सकते थे, कभी भी बुला सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आज वो हमें छोड़ के चले गए, पर मुझे उनकी लाइफ स्टडी से जो मैंने अध्ययन किया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि मैं जो भी मैंने कभी निर्णय लिया, जो भी किया,
वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। और सबसे अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी मिलती जुलती रही, क्योंकि हमारे पूर्वज हमें तभी डांटा करते हैं जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं उनकी निगाह में गलत हुआ करते हैं। पर हमारे नाना जी जब मैं कोई भी कार्य करती थी वो इतने प्रोत्साहन करते थे, इतने खुश होते थे, मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ बैठता था मेरी घंटों बातें किया करते थे, मैं अपने कान से भी सुनती थी, या समाज में जो भी यहाँ बैठे हुए काफ़ी लोग इस बात से अवगत भी हैं, वो मुझसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि मैं आज इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों से इस बात को रखूं। कहते हैं कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार के एक विशेष व्यक्ति की, कह लीजिए कि अगर हमारा कोई एक विशेष व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो समय रुकता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है लाइफ इज़ नथिंग, लाइफ में कुछ भी नहीं है, अब यही जीवन है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि लाइफ इज़ नथिंग तो हम बैठ के भी नहीं खा सकते हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि तभी तक इंसान हमारा साथ देता है जब हम कुछ करते हैं जिसके हम एबल होते हैं, और जिस दिन हम ये करना छोड़ देते हैं तो कोई भी, कितना भी आपका कोई रिलेटिव्स हो, वो आपका साथ नहीं दे सकता है। मैंने बताया स्ट्रगल इज़ लाइफ, तो सही वो चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सभी भी अपने क्षेत्र में ये स्ट्रगल करते हैं। आप लोग ड्यूटी करते हैं, महिलाएं भी आज की क्षेत्र में, अभी मामा जी ने कहा कि पुरुष प्रधान देश है, तो मैं इसका विरोध करती हूँ जैसे आप लोग कहते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान देश बना दिया गया है, किसी के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सत्य को आप देखें, जैसे कि आज आप लोगों ने एनालिसिस किया कि ये चीज़ श्रद्धांजलि जो दिखता है वो करना चाहिए, तो आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि एक महिला प्रधान देश होना चाहिए, इसलिए पुरुषों का जन्म महिलाओं के द्वारा होता है। मैं इस बात से अवगत कराना चाहूँगी कि अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया कि पुरुष प्रधान देश होता है, ये बहुत उसकी एक तुच्छ मतलब भूल है, उसने जो है सही से क्लासिफाइड ही नहीं कर पाया। मैं इसका ऑब्जेक्शन करती हूँ कि ये ठीक नहीं किया है, उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप, हमारा समाज आज तक वही रटता आ रहा है कि ये पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो कभी भी एक पुरुष नहीं कर सकता है। मैं इसको चैलेंज करती हूँ। और मैंने खुद अपने नाना जी के साथ, अभी मामा जी ने बताया, जैसा उन्होंने कहा, अवगत कराया आप लोगों को, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। मैं अपने नाना जी के जीवन से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, इतना इंस्पायर्ड हूँ कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कभी डांटा नहीं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और कभी कभी इस बात से बहुत बड़ी सीख मिलती है मुझे कि मेरा जो भी एक्ट रहा, जो भी कार्य मैंने किया, उनके समक्ष वो एक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं किया। या मैं आज मैरिड हो चुकी हूँ, और मैं अगर अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षित करूँगी तो हमें ये लगेगा कि मैं इस शिक्षा को प्रोवाइड करने में सक्षम हूँ, खुद में भी और अपने बच्चों को, अपने समाज के लिए भी हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं उनका इलाज करा रही थी BSU में। उस दौरान मेरे नाना जी, यहाँ पे पुट्टू नाना बैठे हुए हैं, वो उनके बहुत ही शुभचिंतक रहे। अगर उनके तो बहुत शुभचिंतक रहे, लेकिन लास्ट में किसी से साथ दिया है तो वो पुट्टू नाना है। मैं उनकी आभारी हूँ, इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने साक्षात एक दोस्ती का परिचय दिया है जो एक आम आदमी नहीं दे सकता है। मैं उनकी, कहते हैं कि संगत से स्वभाव चेंज होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सही बात कही गई है। क्योंकि नाना जी के समक्ष जिसने भी रहा है उसने कुछ सीख लिया है। और अगर पुट्टू नाना को मैं देखती हूँ, वो पढ़े लिखे व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके आगे फेल है। इसलिए क्योंकि शिक्षा वो नहीं होती जब हम किसी का सम्मान ही ना करें, शिक्षा वो होती है जब हम किसी का सम्मान करना सीख जाएं, जब हम किसी का रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। पुट्टू नाना वो उदाहरण है, वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। उन्होंने हम BSU में मेरा कोई साथ नहीं दिया, वो हर वक्त खड़े रहते थे। यहाँ तक हमारे नाना जी को आप लोगों ने
कुछ लोगों ने देखा है, अब कुछ चेहरे नए आ रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सभी ने देखा होगा, लेकिन वो उनका उतना बड़ा वेट उनके लिए उठाना असंभव था, लेकिन वो हमारे साथ साथ उनको कभी कभी ऐसा होता था उनका पैर काम नहीं करता था तो उन्हें जो है गाड़ी पे पूरे गोद में उठा के उन्हें बैठाया करते थे। मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ, हमारा पूरा परिवार उनका आभारी है। मैं उनसे आज आप लोगों के बीच में ये प्रॉमिस करती हूँ कि हमारे नाना जी तो नहीं रहे, लेकिन हमारे नाना जी ये सीख दे गए हैं कि मैं उनके लिए, हमारा पूरा परिवार हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे जिन परिस्थितियों में वो हमें याद करेंगे, हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। PHU के दौरान मैं जो है जब उनका ट्रीटमेंट करा रही थी, एक दिन ऐसा हुआ उन्होंने जो है रोने लगे वहीं बैठ के चेयर पे, और रोते हुए पुट्टू नंदन ने पूछा आप रो क्यों रहे भैया, आप तो अब सही जगह पे आ गए हैं, आपको इस तरह से रोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को देख के रो रहा हूँ, मुझे किसी बात की पीड़ा नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, मैं अपनी बच्ची को देख के रो रहा हूँ। जो मेरी बच्ची आज कर रही है ना, वो 4 बच्चे नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा, मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, पर मैं अपनी बच्ची से बहुत खुश हूँ। इतना ही नहीं, उनके समक्ष कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ी सी भी उनकी कभी हेल्प किया है तो वो उसके आभारी रहा करते थे। कहते हैं कि परिवार की सीख अगर बच्चे बचपन से जो सीखते हैं वही पाते हैं, हम हो या आप हो, अगर आपका गार्जियनशिप अच्छा है तो आपके बच्चे भी अच्छे हों।